मुझे सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं हूँ तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सरल सहज अवस्था, ब्रह्म ज्ञानी जन इस अवस्था को जीते हैं। जो भी जीवन में हो रहा है प्रभु की कृपा, मालिक, और कोई भी जीवन में सोच ऐसी नहीं है कि शक शुबा शंका वाली। मन है जो हमारा रोज करवटें लेता है, रोज बदलता है कि माया ने मन को भरमा लिया है। और मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। मन पर जिसने हुकूमत पा ली है, मन को जिसने समझा लिया है, मन जिसके बस में हुआ है, वही जन ब्रह्मज्ञानी है, निरंकारी है। निरंकारी होना कोई सरनेम नहीं है कि हम नाम के आगे लगा लें। एक जीवन है, महान जीवन। जैसे सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी का, सदगुरु बाबा अवतार जी का, सदगुरु बाबा गुरबचन जी का, सदगुरु बाबा हरदेव जी का है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी, सदगुरु माता सुरिंदर जी, राजमाता जी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी का यही एक लक्ष्य था कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वह सबको प्राप्त हो। ये आनंद से कोई वंचित न रह जाए। और मन पूरा पूरा कंट्रोल में था। मन पर विजय प्राप्त की, और यही मन हमें गिरा भी देता है ना। यही मन हमें ऐसे ऐसे व्यवहार करने को मालिक बाध्य कर देता है कि हम हार जाते हैं और हम एक अच्छे समूह में बैठ भी नहीं पाते। जिन लोगों के कच्चे कान होते हैं, होने की नजरें शक वाली हुआ करती हैं, और इसका सूचक है कमजोर मन, जो अपनों पर भी विश्वास नहीं करते। और ऐसे इंसान को अच्छी स्मृति के बीच भी नरक ही नजर आता है। वह ऐसे महान संतों महात्माओं के बीच, ऐसे प्यारे प्यारे जीवनों के बीच रहकर भी नरक का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका मन कमजोर है। उनके मन में संसार समाया है, और संसार में भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। संसार में भी वो बुरे लोग समाये हैं जो पल भर को उन्हें अच्छा कह देते हैं, और वो उनसे फायदे उठा रहे होते हैं। कि मन इतना कमजोर है कि अपने जननी को, अपने पिता को ऐसा दुष्कर्म करके दिखलाते हैं। तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। अच्छे पालन कर्ता को, अच्छी जननी को जो संस्कार दे रही है, और वो न जाने मन कभी इससे मिलता है, कभी उससे मिलता है, कभी उससे मिलता है, यानी कि वो ठिकाना नहीं पाता। उसने जो भी एक अपने मन में अधिकार जमाया, उस अधिकारों के बल पर वह अपनों को इतना कष्ट पहुंचा रहा है, इतना कष्ट पहुंचा रहा है, और दूसरों को वो अच्छा समझ रहा है। झूठ भी पकड़ा जा रहा है। उनके सारे
ऐब गुनाह भी पकड़े जा रहे हैं, पर उन्हें कह रहे हैं वो अच्छे हैं। हुँ। और ऐसे तिनके की माही वह नदी में इस संसार में बह रहा है। कभी इधर का सहारा, तो कभी उधर का सहारा, कभी उधर का सहारा, वो पार नहीं हो पा रहा है, वो डूब रहा है। मालिक, हुँ, अपने आप को एक असल जीवन नहीं समझा पा रहा है। हुँ, और इतना वह अपने आप में अहंकार में पत्थर हो चुका है कि वह डूब रहा है, पर अपनी संभाल नहीं कर पा रहा। हुँ, कर्म ही हमारे जीवन को सजाते हैं, कर्म ही श्रृंगार करते हैं हमारा। हुँ, और यदि हम कर्म ही अच्छे नहीं कर रहे हैं, कर्म ही बुरे कर रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन जीवन नहीं बनने वाला। हमारा जीवन मालिक कोड़ियों बीच रुला चला जा रहा है। अब हम आते हैं आध्यात्मिकता की तरफ। यदि हम संतों की संगति करते हैं, वैसे तो प्रारब्ध हमारे तैयार करते हैं कि हमें निरंकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें आनंद की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमें सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान होगी या नहीं होगी। हम्म, और प्रारब्ध के कारण हम संतों के बीच पहुंचे, संतों ने हमें साकार सदगुरु जी के शरणागति में पहुंचा दिया। हम्म, बात हमारी समझ में आई। हम्म, और हमने पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान लिया, प्रकट हो गए निरंकार हमारे सामने और एहसास में पहुंच गए, खूब तरीके के साथ भक्ति कर रहे हैं, आनंद में खुशियां ही खुशियां हमें प्राप्त हो रही हैं हर पल। देखिए, ये समय दुख और सुख का हो सकता है, पर आनंद कभी भी जाने वाला नहीं है। यदि एक बार आनंद में हम पहुंच गए, तो ऐसे आनंद को हम अपना जीवन बना लें। अब ये तो सहज अवस्था में मिल रहे हैं, पर वो परमात्मा निराकार दाता, हमें मन को सरल बनाना है अपने। मन को सिर्फ और सिर्फ यही पाठ रोज पढ़ाना है, इसी रिवीजन में रहना है, इसी अध्ययन में रहना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। संत निरंकारी मिशन में पहले प्रभु परमात्मा निराकार दातार से मिलवाया जा रहा है, फिर मानवता का जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है कि हे मानव, तू कैसे जी। हम्म, हम किसी समझाने वाले को बारंबार बारंबार गिरा रहे हैं, पर ये हमें पता नहीं है कि हम उसे गिराते 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 खुद कितना गिर गए हैं। और जो हमारा साथी है ना, उसकी विजय करा रहे हैं हम, और अपनी हार करा रहे हैं। और उसकी विजय जब होगी, तो वो एक दिन हम पे भी वार करेगा, हमें भी वो हराएगा, क्योंकि वो आया ही हमें हराने के लिए था हमारे जीवन में। हम्म, यदि हमसे इतने बुरे संस्कार हो रहे हैं, तो इतना बुरा सामने वाले ने किया होगा, आप सामने वाले को इतना इतना गिरा रहे हो। हम्म, अब वो बार बार तुमसे ये मांग कर रहा है कि तुम अभी भी जुड़ सकते हो। जाना है तो जाना है, रहना नहीं है, पर एक बार जुड़ के रहो। जो तुम पाठ पढ़ा रहे थे कि सब ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वही पाठ सामने वाला आपको याद दिला रहा है। हम्म, हरे मेरे मालिक दाता, परमात्मा को, संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को कहाँ जीवन में कमी आई है। ये तो तुम सौभाग्यशाली बड़भाग्य हो कि संत के जीवन में तुमने ऐसे दुराचार्य अत्याचार किया है कि वो विमुख होके जा रहा है सब।
करके, पर तुम अपनी करनी में, अपने कर्मों में श्रेष्ठ हो, ये मत मान बैठना, ये मत मानना। तुमने जिस माया का पल्ला पकड़ा है, वो माया तुम्हें भी धोखा देगी। माया ठगनी है, गड्ढे में डाल रही है तुम्हें। तो एक बार आंखें उठा के अपनी जननी से बोलने वाला मालिक सही नहीं है। और तुम तो बारंबार बारंबार परमात्मा से, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, कितने कितने युगों से तुम ठोकरे खा रहे हो, पर सहज अवस्था प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम कहाँ 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 धक्के खाते हैं परमात्मा के लिए, पर हम अपने जन्मदाता को पहचान नहीं पाते। हाँ, पल तो पल के लिए हम कोई शब्द बोल लेते हैं, हम निरंकार को भज लेते हैं, पर ये समा तो नहीं रहा ना हमें। और जब समाहित होगा ये निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे अंदर, इसका इनका प्रवाह चलेगा हमारे अंदर, ये मालिक जब स्वयं कृपा करेंगे जिस जीव पर। अब ये कह रहे हैं कि प्रारब्ध के कारण तुम मेरे द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जाते हो, पर टिकता कौन है? टिकता भी तो वही है जो सरल है, सहज अवस्था में आ रहा है, मालिक सदगुरु जी के हुक्म को मान रहा है। और सतगुरु जी का ज्ञान कल भी वही था, आज भी वही है, और कल भी वही रहने वाला है कि बंदे तो अपनी पहचान कर ले। हे निरंकार दाता, तू अपनी पहचान कर ले। गुरुदेव तू अपनी पहचान कर, कह रहे हैं, गुरुदेव समझा रहे हैं। और इसके लिए हमें सत्संग सिमरन सेवा दी है। लो गुरु का सहारा, हर पल ये हमारा सहारा बना हुआ है। हर पल ये हमारा सहारा, आसरा बना हुआ है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनो बख्श। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनो बख्श। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनो बख्श। अब ये भी समझाने का प्रयास सतगुरु जी हमें कर रहे हैं कि हमने बेसिक पढ़ाई की, चारों वर्णों में बेसिक पढ़ाई की जा रही है। बेसिक पढ़ाई हमने की, फिर उससे आगे की क्लास में हमें नहीं पहुंचना है क्या? या पढ़ते ही रहेंगे हम? पढ़ते पढ़ते अपनी उम्र गवा देंगे, पर समझ में आने वाला नहीं है। क्या समझाने का प्रयास है सतगुरु जी का? एक को जानो, एक कौन? परमपिता परमात्मा। एक को मानो, इन्हीं एक की बात को मान लो, और एक होकर संसार में रहो। जाति पातियों में मत पड़ो। मूल परमात्मा है, मूल परमात्मा की प्राप्ति है। हम अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने धर्मों में उलझे हुए हैं। मालिक दाता, कैसा शेर वाली दहाड़ इंसान दे रहा है, रिश्तों को धूमिल कर दिया है। मालिक उस तड़पती हुई आत्मा को और प्रहार कर रहे हैं, जो संत तो मेरे को समझाने निकला है। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, रहमत करो, कृपा करो कि सद्बुद्धि आए, सुमति आए, सहज अवस्था मिले सभी को। दाता बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं,
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। संत विभीषण जी। पर ये तो शायर का कहा हुआ वाक्य है। संत का कभी मान अपमान होता ही नहीं है, यश अपयश की उसे आशा ही नहीं होती है, लाभ हानि उसके जीवन में होती ही नहीं है। पर मेरे मालिक दाता, जो हमें सहज अवस्था में मिल सकता है, उसके लिए तो हम कष्ट उठा रहे हैं। और जिन रिश्तों के लिए हमें कष्ट उठाकर सहनशीलता में रहना था, सरलता में रहना था, सहजता में रहना था, उन्हें हम कष्ट पहुंचा रहे हैं और अपने आप को भी कष्ट दे रहे हैं। हम बीमारियां मांग रहे हैं, हम बीमारियां मांग रहे हैं, हम कमजोरियां मांग रहे हैं, हम कामना वासनाएं मांग रहे हैं। जो रंग उतर जाने वाला है उस रंग को मांग रहे हैं, पर भक्ति रंग में हम समा नहीं रहे हैं। सही है सब जगह जाना, सब जगह के दर्शन करना, देखना भी चाहिए संसार कैसी सृष्टि मेरे मालिक ने बनाई है, पर सृष्टि के पालनहार को साथ लेके चलना है ना। यही सतगुरु जी का हुक्म है कि एक पल भी साकार सतगुरु जी के बिना रहना नहीं है। गुरुदेव आपकी कृपा से मन को तप और तपस्या करा सकें, क्या कहना है, किससे कहना है और क्या करना है, किसके लिए करना है, ये सद्बुद्धि हमें देना। कल के आए साथी के लिए जो माता पिता को गहन दुख दे दे, वो इंसान किस काम का। हे मेरे मालिक दाता, कल की आई हुई एक बहू जो सास ससुरों को कष्ट ही कष्ट पहुंचाई, वो किस काम की। संत महात्मा कहते हैं एक बेटी दो कुलों को बदनाम करती है। वास्तव में उनमें सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, समझदारी नहीं है। तो हम भी परमात्मा के अंश आत्मा है। हम किसी भी तरह से अपने आप को समझाने, पर ये सगाई जो हुई है इसे शादी तक पहुंचाना है, विवाह करना है। पहले सगाई होती है ना, फिर शादी होती है। तो हमें हमारे प्रियतम का पता चला है। अब अंत श्वास जो आएगा हम इनके गले में वरमाला डाल देंगे। मालिक, ये बाहों की वरमाला सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए है। निरंकार के लिए है, और ये अंत समय में हम कर पाए, पहुंच पाए, अपने रिश्ते को कायम रख पाए निरंकार के, है ना। हर पल सत्य में मेरा ध्यान रहे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुमने ये जो जीवन दिया है इसे आपने ही संभालना है। तन मन धन को खुशहाल रखना है, मालो माल रखना है। बड़ा प्यारा जीवन आप जी ने दिया है, बहुत प्यारा जीवन आपने सौंपा है दाता। और ब्रह्म ज्ञानियों से सुंदर प्यारा जीवन किसी का हो ही नहीं सकता मालिक। संन्यास सभी बुराइयों से लेते हुए और हम अपने घट को सजा पाए। धन्यवाद जी। मुझे सतगुरु